अपने कमरे में शाओ जुआन जोंगजियो को अपनी गोद में बिठाए हुए था। जोंगजियो उसकी तरफ नहीं देख रहा था तो वो उससे पूछता है, क्या तुम गुस्सा हो? जोंग फिर भी उसकी तरफ नहीं देखता और उससे पूछता है, तुम अभी कहाँ गए थे? शाओ जुआन मुस्कुराते हुए कहता है, मैं नहीं बताऊंगा। जोंग गुस्से में अपने दांतों को निकाल देता है, वो चिढ़ जाता है पूरा और फिर मन में कहता है, अगर मैंने तुम्हारी गर्दन को काटा तो तुम्हें बोलने में मुश्किल होगी। छोड़ो परे, शांत शांत। खुद को शांत कर वो शाओ जुआन का गिरेबान पकड़ देता है, जिससे शाओ जुआन चौंक जाता है और फिर उसकी आंखों में देखते हुए जोंग कहता है, शाओ जुआन, क्या तुम अपनी मंगनी तोड़ोगे? शाओ जुआन जो कि अभी हैरान था, वो अचानक से खुश हो जाता है और थोड़ी शरारत भरी मुस्कान के साथ पूछता है, क्यों? जोंग ये क्यों सुन हैरान हो जाता है। शाओ जुआन को परे धकेल वो उसके गाल पर थप्पड़ जड़ देता है। जोंग गुस्से में अपने दांत पीस रहा था। शाओ जुआन जोंग की आंखों में देख रहा था और खुद को इससे पहले वो संभाल पाता, जोंग उसके दूसरे गाल पर भी थप्पड़ जड़ देता है। इस दूसरे थप्पड़ के साथ शाओ जुआन की हैरानी गुस्से में बदल जाती है। वो सख्ती से जोंग को पकड़ अपने नीचे बिस्तर पर लिटा उससे चिल्लाते हुए कहता है, जोंगजियो, क्या तुम फिर से पागल हो गए हो? जोंग गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, मैं पागल हो गया हूँ? शाओ जुआन, तुम पागल हो गए हो? क्या तुम सच में मुझे अपनी रखेल बनाना चाहते हो? शाओ जुआन कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जोंग फिर से चिल्लाते हुए कहता है, मैं 9 लोगों का मुखिया हूँ, मैं स्वर्ग कबीले का मुखिया हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जब चाहो मेरा ऐसे अपमान कर सकते हो? ये सब बातें सुन शाओ जुआन के रंग उड़ जाते हैं। जोंग अपने आपे से बाहर था। जोंग के हाथों को कसकर पकड़ते हुए शाओ जुआन चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें अपनी उपपत्नी बनाने का विचार कभी मेरे मन में आया भी नहीं। जियोर, मेरी बात सुनो। शाओ जुआन की पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए जोंग कहता है, नहीं, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। तुम बहुत घटिया हो, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। जोंग अपने नुकीले नाखून निकाल देता है, जिसे वो शाओ जुआन की गर्दन पर चलाना चाहता है, पर शाओ जुआन उसका हाथ पकड़ देता है, जिस कारण वो शाओ जुआन के चेहरे पर थोड़े से लगते हैं। मैं अपनी मंगनी पहले से ही तोड़ चुका हूँ। ये बात सुनते ही जोंग के अंदर की बिल्ली एकदम से अपनी नींद से जाग जाती है और जोंग के नाखून अंदर चले जाते हैं और वो प्यारा सा भला भला सा बच्चा बन जाता है और उसके मुंह से निकलता है, जोंग के शांत होने के बाद शाओ जुआन उसके सीने पर अपना सर रख कहता है, तुम्हारी ये अपने आपे से बाहर होने की आदत कभी नहीं बदलेगी। जोंग कहता है, तुमने तोड़ दी? शाओ जुआन कहता है, हाँ। जोंग शाओ जुआन के चेहरे को सहलाता है और दोनों हाथों से उसके चेहरे को पकड़ उससे पूछता है, क्या तुम फिर से मेरे हो? शाओ जुआन फिर से कहता है, हाँ। शाओ जुआन के चेहरे पर संतुष्टिजनक मुस्कान थी और जोंग के चेहरे पर हैरानी, जैसे जोंग को इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। और फिर वो अचानक से हंसने लग जाता है। उसके हंसते हुए चेहरे को देख शाओ जुआन की आंखों में चमक आ जाती है। वो बहक रहा था। जोंग ने शाओ जुआन की गर्दन के आसपास अपने हाथ डाले हुए थे। शाओ जुआन मुस्कुराते हुए कहता है, अचानक से मुझे थोड़ी ठंड लग रही है, और जोंग की गर्दन को चूमते हुए मन में कहता है, जोंगजियो, मैं हमेशा तुम्हारा हूँ। देर रात हो जाती है। शाओ जुआन के कंधे पर जोंग के नाखूनों के निशान थे, जो गवाही दे रहे थे कि उन्होंने ये समय कैसे गुजारा। वो दोनों एक दूसरे को गले लगाए लेटे हुए थे। शाओ जुआन पूछता है, क्या तुम अब ठीक महसूस कर रहे हो? जोंग कहता है, हाँ। वो दोनों बहुत ज्यादा खुश और उत्साहित थे, जिस कारण शाओ जुआन के तो पंख भी निकल आते हैं। जोंग पूछता है, तुमने मंगनी तोड़ दी, क्या जीजू आसानी से मान गया? शाओ जुआन मन में कहता है, अगर मैंने गुजरे हुए कल की बात छेड़ी तो जोंगजियो पक्का गुस्सा हो जाएगा और फिर संभालना आसान नहीं होगा। शाओ जुआन जोंग की आंखों में देखते हुए कहता है, जोंग कहता है, तो मैंने उसे गलत समझा। शाओ जुआन कहता है, हाँ, पर पूरी तरह से नहीं। और जोंग के सर को सहलाते हुए कहता है, जियोर, मेरी और जीजू की मंगनी सिर्फ एक संधि थी दैत्यलोक और दोंगहुआ में। अब जबकि मंगनी टूट चुकी है। शाओ जुआन की बात को पूरा होने से पहले ही जोंग चिल्लाकर कहता है, क्या अब दोंगहुआ बदला लेना चाहेगा? तुम्हें क्या लगता है कि मैं उससे डर जाऊंगा? अगर उसने तुम्हारा साथ ना दिया तो मैं बस उसे 3 अंक दूंगा, वरना मैं उसके दर्जे के बराबर का सैन्य हमला कर दूंगा, भले ही वो दोंगहुआ से है।
शाओजुआन ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर कब बात का बतंगड़ बन गया और वो जोंग के मुंह को पकड़ कहता है, जोंगजियो, क्या तुम हमारे एक साथ इस गुजारे हुए समय का थोड़ी देर और आनंद दे सकते हो? ये सारी मारने और लड़ने की बातों ने मूड खराब कर दिया। और जोंग के चेहरे को सहलाते हुए कहता है, जब तुम छोटे थे तब तुम हमेशा चाहते थे कि तुम्हारे पिता तुम्हारी तारीफ करें, और जब तुम बड़े हुए तो तुम ज्यादा से ज्यादा स्वर्गलोक का राज और क्षेत्रफल बढ़ाना चाहते थे, और बाद में 9 लोगों को एक साथ करने की सोच ही चलती रहती है। हालांकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ था और मैंने देखा है कि तुम अपने इस मकसद के लिए कितने गंभीर और तत्पर हो। ये सब बातें सुन जोंग मोहित हुए जा रहा था। इतना ज्यादा खुश था कि वो अपनी खुशी चेहरे पर जाहिर होने से रोक नहीं पाता और मन में कहता है, तो शाओजुआन इस तरह से प्यार से बात करता है। जोंग लेट जाता है और शाओजुआन को गर्दन से पकड़ अपनी तरफ कर लेता है और कहता है, ठीक है, अब से जैसे तुम कहोगे वैसे ही होगा। शाओजुआन थोड़ी शरारती सी मुस्कान हंसते हुए कहता है, महाराज की बात का तो मान रखना ही पड़ेगा। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।